आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा है, लेकिन हम लाइन भी बताएंगे, लाइन किस तरीके का है। हम ये भी बताएंगे कि कितने सॉल्यूशंस है। हम ये भी बताएंगे उसकी कंसिस्टेंसी। फिलहाल हमको सिर्फ कंसिस्टेंसी पूछा है, लेकिन हम आदत रखेंगे आज से लाइंस कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन कैसे आएगा, यूनिक, मैनी, नो सॉल्यूशन, वो भी आदत बनाकर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो हम तीनों प्रैक्टिस करके रखेंगे किस किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, और दूसरा इक्वेशन है उसका 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ए, बी और सी ढूंढना है। A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ठीक है, आपको इस वे में नहीं लिखना है तो आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो। A1 यानी 3 2 -5, A2 2 -3 और -7। अच्छा, अब मैं बताया था ना। अच्छा, एक और चीज, आप 5 को इधर, जैसे मैंने 5 को इस तरफ रख के रखा, आप 5 इधर रखोगे तो भी चलेगा। अगर आप 5 = के इधर रखते हो तो आपको 7 को भी = के इधर रखना है। दोनों को एक जैसा रखने का, या तो = के लेफ्ट साइड या तो = के राइट साइड। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, एक को लेफ्ट रखा एक को राइट रखा, तब कंपैरिजन में रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो A1/A2 निकालना है। इसके बाद A1/A2 यानी 3/2, B1/B2 निकालते हैं 2/-3। अच्छा, 2/-3, C1/C2 हो गया -5/-7। तो ये हो गया 5/7। देखो, अगर आप लोग पहले से इधर रखते हैं दोनों को तो भी 5/7 ही आना था। ठीक है, अच्छा, अब हम देख रहे हैं ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, तो C1/C2 तक जाने की जरूरत नहीं। तो अब हम बता सकते हैं लाइन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसकी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट रहती है। अभी हमारा नेक्स्ट सम है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो A1 2, B1 -3 और C1 8। आप लोग -8 भी लिख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर 8 को इधर रखना है तो 9 को भी इधर रखकर ही देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो और देखो, अभी मैं हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, कैसे भी लिख सकते हो। A2 4, B2 -6 और C2 9 हो गया। आप -8 और -9 रखोगे तो भी चलेगा। अब क्या करूंगा, A1/A2 2/4 यानी हाफ, B1/B2 -3/-6 यानी हाफ, C1/C2 यानी 8/9, 8/9 यानी हाँ उतना ही रहेगा। अब हमको कंडीशन पता चल गया भाई, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो अब हम लिखेंगे लाइन कैसा बनेगा, सॉल्यूशन कैसा आएगा, और उसकी कंसिस्टेंसी। तो लाइन होगा पैरेलल लाइन, सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंसी होगी इनकंसिस्टेंट। चलो, अब है ना, हमको बोला है क्वेश्चन 4 में कि 2 इक्वेशन दिया है और बोला कि चेक करो वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट होगा
मैं सम थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हूँ, अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो ग्राफ बना के सॉल्यूशन आपको निकालना है, मेरे पास अभी ग्राफ है नहीं इधर पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली कंसिस्टेंट नहीं चेक करते, हम लोग लाइन चेक कर लेते हैं कैसा है, सॉल्यूशन है तो कैसा है ना। तो A1 B1 C1 निकाल लेता हूँ, A2 B2 और C2 निकाल लेता हूँ। तो A1 1 B1 1 C1 आप -5 भी ले सकते हो, +5 भी रख सकते हो, लेकिन मैं अभी बताया 5 रखना तो इधर रखना और 10 रखना तो इधर रखना, या तो दोनों को इसी तरफ रखो, ठीक है। तो चलो मैं इस वक्त उस तरफ कर लेता हूँ। B2 हो गया 2 और A2 हो गया 2, ठीक है। तो A1/A2 निकालते, देखते क्या होता है। A1/A2 आ गया हाफ, B1/B2 आ गया हाफ और C1/C2 आ गया 5/10, यानी -5/10 यानी हाफ। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आप देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही, यहीं से पता लग जा गया था कि ये कोइंसिडेंट करेगा, लेकिन हमको सब सॉल्व करना रहता है, इसलिए हम ये पूरा प्रोसीजर करते हैं। तो सॉल्यूशंस, लाइन और कंसिस्टेंसी। तो लाइन आया कोइंसिडेंट लाइन, सॉल्यूशन आया मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी तो भाई कंसिस्टेंट है, और जिसका सॉल्यूशन निकलता है ना वो कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट आया तो ग्राफ आपको बनाना है। तो ग्राफ मुझे पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में कट और पेस्ट कर लेना है ग्राफ को, ठीक है ना। ग्राफ पेपर बनाकर इस सम के नीचे पेस्ट कर लेना आप लोग। तो वो कैसा बनेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा बता दूं, ऐसा वो दो लाइन पैरेलल जाएगा, ठीक है। अनपैरेलल हो गया, थोड़ा सा अच्छे से पैरेलल जाएगा, ठीक है। आगे का सम है क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोग करोगे तो वैसे ही सम है सेकेंड थर्ड फोर्थ। A1/A2 से कंपेयर करना है, डू योर सेल्फ, बहुत इजी इजी है, इसी के बेस पर है, ठीक है। ग्राफ आपको चिपकाते चलना है। सॉरी ये कोइंसिडेंट लाइन है तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, मेरा मिस्टेक हो गया, ये तो मैंने पैरेलल बना दिया। तो जो दूसरा ग्राफ रहेगा, एक ग्राफ तो ऐसा आएगा और जो दूसरी एक ग्राफ का लाइन ऐसा रहेगा, और दूसरे ग्राफ का लाइन उसी के ऊपर कोइंसाइड करके जाएगा, ऐसा करके जाएगा, ठीक है। कुछ एक दूसरे पर से होकर जाएगा, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अभी हमारा नेक्स्ट सम है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। अब है ना ये सब इजी है, लेकिन है ना बच्चे लोग ये इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात चल रही है, तो पहले हम लोग डायमेंशन पूछे तो लेंथ और ब्रेथ की बात पूछिए, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी एल। आप लोग एक्स और वाई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल और बी दो अलग अलग यूनिट है, मीटर में बात चल रही है इसलिए मैं एल मीटर ले रहा हूं। लेट द ब्रेथ बी यूनिट, बी मीटर, यूनिट दे दिया इसीलिए। अब देखो क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेकिन क्या पेरीमीटर नहीं, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर वैसे 2 × L + B होता है, ठीक है ना। और पेरीमीटर का हाफ, यानी इस पेरीमीटर का हाफ, whose length is 4 more than its breadth, width यानी breadth is 36 मीटर। अब देखो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा समझोगे ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां तक क्वेश्चन कंटिन्यू हुआ, बाद में यहां से वो लोग लेंथ की बात चालू कर दिए, और बाद में पहला वाला जो स्टेटमेंट था ये वाला, इसका स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू इज यहां हो रहा है, इज 36, यानी यहां 36 आएगा,
तो ये बच्चे है ना थोड़ा गड़बड़ कर देते, उन लोग सेंटेंस बराबर फ्रेम नहीं कर पाते। तो ये कट हो गया, कट हो गया, L प्लस बी 36 हो गया। अब दूसरी बात, हुज लेंथ इज, यानी ये पहला इक्वेशन बन गया। अब क्या बोला है, लेंथ, लेंथ यानी L, इज माने इक्वल टू, चार ज्यादा, फोर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से चार ज्यादा यानी ब्रेथ से चार ज्यादा। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया L माइनस बी इज 4। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो L प्लस बी इक्वल टू 36, L माइनस बी इक्वल टू 4। देखो मेंशन किया नहीं कौन से इससे करना है, तो आपकी मर्जी है, हम एलिमिनेशन से कर देते हैं। तो 2L इज 40, L की वैल्यू 20। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो L प्लस बी इज 36 और B की वैल्यू 16 हो गई। और लास्ट में फाइनल आंसर हमारा लेंथ 20 मीटर हो गया और ब्रेथ 16 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सम